हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1000 वाट में कितने एम्पियर होते हैं। इसको देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वाट और एम्पियर क्या होता है। देखिए कोई भी विद्युत उपकरण कितनी शक्तिशाली है उसको वाट में मापते हैं। और देखिए वाट से बड़ा यूनिट होता है किलोवाट। जैसे देखिए आप बल्ब खरीदने जाते हैं तो आप देखिए इस तरह से बोलते हैं कि हमको 20 वाट का बल्ब चाहिए, या फिर देखिए आप इस तरह से बोलते हैं कि हमको 100 वाट का बल्ब चाहिए। यानी देखिए यह जो वाट है आपको यह बताता है कि कोई भी विद्युत उपकरण कितनी शक्तिशाली है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि एम्पियर क्या होता है। देखिए इसके लिए आप इस इमेज को समझिए। एम्पियर देखिए विद्युत धारा का मात्रक होता है। देखिए जिस तरह से वजन को मापा जाता है केजी में, दूरी को मापा जाता है मीटर में, उसी तरह से देखिए विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। यानी देखिए एम्पियर यह बताता है कि किसी भी तार के अंदर विद्युत की कितनी मात्रा फ्लो हो रहा है। इसके बाद देखिए वोल्ट। देखिए वोल्ट एक तरह का बल होता है जो देखिए विद्युत करंट को धक्का देने का काम करता है। यानी देखिए वोल्टेज रहेगा तभी देखिए तार के अंदर करंट आगे बढ़ेगा। इसमें देखिए एक होता है प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध जो होता है वह विद्युत करंट को आगे बढ़ने में विरोध करता है और प्रतिरोध को मापा जाता है ओम में। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि 1000 वाट में कितने एम्पियर होते हैं। देखिए इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले डीसी करंट और एसी करंट को समझना होगा, क्योंकि देखिए यह दोनों केस में अलग अलग होता है। देखिए डीसी करंट कहने का मतलब है डायरेक्ट करंट, जो देखिए हम लोग को बैटरी से मिलता है। एसी कहने का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, जो हम लोग के घरों तक आता है। देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे डीसी करंट में। तो इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले एक फार्मूला को समझना होगा। फार्मूला होता है वाट बराबर वोल्टेज गुना एम्पियर। देखिए यह फार्मूला होता है डीसी के लिए। आप देखिए इस फार्मूला से वाट निकाल सकते हैं या फिर वोल्टेज या फिर एम्पियर को निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग को एम्पियर पता करना है ना, तो देखिए इस फार्मूला को आप इस तरह से लिख सकते हैं। इधर देखिए वोल्टेज है गुना में, बराबर किस पर आएगा, तो यह हो जाएगा भाग में। यानी देखिए अगर आप वाट में वोल्टेज से भाग लगा देते हैं तो आपका एम्पियर निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1000 वाट है ना, तो इसके जगह पर 1000 को लिखेंगे। इसके बाद देखिए बैटरी के केस में अगर मान लीजिए कि 12 वोल्ट है तो इसमें आपको 12 से भाग लगाना होगा। अगर देखिए आप 12 से यह संख्या में भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 83.33। यानी देखिए 100 वाट के कोई भी उपकरण को 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वह देखिए 83.33 एम्पियर का करंट लेगा। देखिए यह हो गया 12 वोल्ट पर। देखिए अगर आपका जो वोल्टेज है अगर मान लीजिए कि 24 वोल्ट है तो आपको देखिए 1000 वाट में 24 से भाग लगाना होगा। तो चलिए हम लोग इसका भी भाग लगाते हैं। अगर देखिए इसका भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 41.66 एम्पियर। यानी देखिए 1000 वाट के उपकरण को आप 24 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो देखिए आपका जो एम्पियर खर्च होगा वह 41.66 एम्पियर खर्च होगा। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि यह एसी के केस में कैसे होता है। तो देखिए इसके लिए भी आपको फार्मूला को समझना होगा। देखिए फार्मूला होता है वाट बराबर वोल्टेज गुना एम्पियर। लेकिन देखिए इसमें एक वैल्यू और भी ऐड होता है, वह होता है पावर फैक्टर। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि यह पावर फैक्टर क्या होता है। देखिए पावर फैक्टर यह बताता है कि आप जितना भी बिजली लिए हैं उसमें से कितना बिजली इस्तेमाल में गया है और कितना बिजली बेकार गया है। आपको देखिए एक बात समझना है,
डीसी करंट में पावर फैक्टर नहीं होता है, जबकि देखिए एसी करंट में आपको पावर फैक्टर का मान लेना होता है। अब चलिए हम लोग यहाँ से भी एम्पियर निकालने के लिए फार्मूला को बनाते हैं। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, आपको देखिए वाट में वोल्टेज और देखिए इसके गुना में आ जाएगा पावर फैक्टर। यानी देखिए यह फार्मूला होता है एसी के केस में। देखिए यहाँ पर आप एक बात समझिए, जो घरों में बिजली आता है वह देखिए 220 वोल्ट से 230 वोल्ट तक आता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग वोल्टेज लेंगे 220, 1000 वाट था ना, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 1000 वाट को, और इसमें देखिए हम लोग भाग लगाएंगे, वोल्टेज के जगह पर लिखेंगे 220 को। और देखिए एक बात यहाँ पर आप समझिए, यह जो पावर फैक्टर का वैल्यू होता है वह देखिए 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। लेकिन देखिए जो घरों का एवरेज पावर फैक्टर का वैल्यू लिया जाता है वह 0.8 लिया जाता है। तो देखिए हम लोग इसमें गुना करेंगे 0.8 से। सबसे पहले देखिए इसका गुना करना होगा, ऊपर में देखिए 1000 वाट। अगर देखिए आप इन दोनों संख्याओं का गुना करते हैं तो देखिए आपका यहाँ पर आएगा 176 वोल्ट। अब देखिए हम लोग 1000 में 176 से भाग को लगाएंगे। देखिए इसका भाग लगाने पर आएगा 5.68, यानी देखिए इतना एम्पियर का करंट होगा। अगर देखिए यहीं पर आप एसी के केस में 230 वोल्ट लेते हैं तो आपका देखिए अलग आएगा। यहाँ पर देखिए आपको 1000 वाट में यहाँ पर देखिए वोल्टेज के जगह पर लिखना होगा 230 वोल्ट को, और इसमें देखिए हम लोग पावर फैक्टर की वैल्यू से गुना करेंगे, यानी 0.8 से। देखिए सबसे पहले इसका हम लोग गुना करेंगे तो ऊपर में लिखेंगे 1000 वाट को। अगर देखिए आप इन दोनों संख्याओं का गुना करते हैं तो आपका आएगा 184। अब देखिए हम लोग 1000 में 184 से भाग को लगाएंगे। देखिए इसका भाग लगाने पर आएगा 5.43 एम्पियर, यानी देखिए यह होता है एसी के केस में। और देखिए हम लोग ऊपर समझे थे डीसी के केस में। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि 1000 वाट में कितने एम्पियर होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।